میرے خیال ईरान को एक मैसेज है कि अगर जयशंकर साहब आते हैं 2 दिन रहते हैं यहाँ पे, और एक सिचुएशन ये है उसी में कि हमारे सिंध के गवर्नर ईरान में है, हमारे वजीर आजम उनके वजीर खारजा से मिल रहे हैं डेवोस में, और दोनों नेवीज एक्सरसाइज कर रही, और इस पे अगर तीनों पे जयशंकर भारी पड़ जाता है और उसकी एडवाइस आपने सुननी है, तो जो भी उन्होंने उनके कान में बात की, और आप एक मोदी के इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, सो बी इट, ठीक है, फिर आपने करके देख लिया। अभी विद इन ईरान अगर आप देखें इनका सोशल मीडिया जो डायस्पोरा है, बड़ी लान तान हो रही है कि आपने क्यों एक ही आपकी साइड सिक्योर थी और उसके साथ आपने ज्यादती की है। तो मेरे ख्याल में ये डिप्लोमेटिकली भी, इंफॉर्मेशन डोमेन में और मिलिटरली रिस्पॉन्स था, और पाकिस्तान की कौम को यकीन होना चाहिए कि व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस जाग रही हैं एंड दे वुड गिव अ वेरी बेफिटिंग रिस्पॉन्स। सर, पाकिस्तान ने फिर भी बहुत तहम्मुल से इसके जवाब दिया है और इसका मुजाहरा किया है, लेकिन फिर भी ईरानी हुकाम की तरफ से इंतहाई अफसोसनाक रद्दअमल सामने आया है और उन्होंने ईरान ने माजरत के बजाय उल्टा पाकिस्तान पर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। तो इस हटदर्मी को आप कैसे देखते हैं? इसमें अनफॉर्चुनेट है ये, अच्छा ये किसी हद तक एक आई वुड से इनका वतीरा रहा है ईरानियन डिप्लोमेसी का। मैं थोड़ा काउंट कर देता हूँ। कुलभूषण यादव 5 से 6 साल चाबहार पोर्ट पे रहा, जो ईरान में पोर्ट है और इंडिया ने डेवलप की है। वो क्या कर रहा था, क्या IRGC को पता नहीं था? जब पाकिस्तान ने उसको पकड़ा और ICJ में हम लेके गए तो हमने ईरान को ब्लेम नहीं किया, बिकॉज पाकिस्तान आई थिंक एज अ लार्जर हार्ट, बड़ा दिल है कि ठीक है हमारा भाई है, एंड वी स्टिल वुड गिव डिप्लोमेसी ए चांस। उज़ैर बलोच ईरानी पासपोर्ट पे सफर करता रहा। नंबर ऑफ आई थिंक दहशतगर्द ग्रुप्स हैं जो ईरान में मुकीम है, हमें पता है, और उनकी वीडियोज हैं जब उन्होंने आके हमला किया कोस्टल हाईवे पे, फिर वापस चले गए, और कुछ कॉल्स भी पकड़ी गई है। देन ऑफ कोर्स आजकल सॉरी ह्यूमन इंटेलिजेंस में ये चीजें बड़ी क्लियर होती है। तो पाकिस्तान ने कभी भी आई थिंक एक रॉकेट भी फायर नहीं किया क्रॉस द बॉर्डर, जस्ट के अपना भाई है। ईरान ने कुछ अर्सा पहले कुछ इस तरह के आप कह लें मॉर्टर या रॉकेट्स फायर करके, और हमेशा जब भी किसी इंडियन लेट्स से मिलिट्री ऑफिशियल का या प्राइम मिनिस्टर का दौरा होता है, तो ये एक ट्रेंड है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रोवोक करें, जस्ट टू टेल इंडिया कि जी हम बड़े उनके खैर ख्वाह है। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अगर ये जयशंकर के कहने पे हुआ है और ईरानी लीडरशिप ने साफ ज़ाहिर है और उनकी मिलिट्री लीडरशिप ने डिसीजन लिया होगा कि हमने ये करना है, तो मेरे ख्याल में ये उनको खुद देखना चाहिए कि इसका उनको कितना फायदा है। फिर आ जाते हैं कि बहाना क्या बनाया गया। 4 जनवरी को करमान शाह में अटैक हुआ था, जो सबसे बड़ा अटैक था, टेररिस्ट अटैक ऑन द ईरानियन सॉइल, जिसमें ईरान की गवर्नमेंट IRGC ने प्रूव किया कि ये मोसाद ने कराया है, एंड दैट वाज डन फ्रॉम मिडिल ईस्ट, इराक से आए थे, या एंड विद इन ईरान जो है टाइम ऑफ समथिंग, ईरान इज अ मोनोलिथ, ऐसी बात नहीं है। ईरान में एक फारसीदान बेल्ट है जो कह ले जो कोर है सेंटर में, और चारों तरफ नॉन फारसीदान स्पीकिंग सूबे हैं। सिस्तान बलूचिस्तान इज अ सुन्नी सूबा, एंड वी शुड नॉट बी टॉकिंग सेक्टेरियन टोन में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डेमोग्राफिक्स की। फिर इस तरह उनका ईरानी अजरबैजान है, फिर टर्किश पॉपुलेशन है, कुर्द है, अरब्स है, अगर आप साउथ वेस्ट में चले जाए तो इर्द गिर्द डिफरेंट कौमियतें हैं, और वहाँ पे भी डेफिनेटली एक टेंशन रहती है। सो ईरान शुड रियलाइज के डेमोग्राफिकली भी विद इन ईरान के ग्रुप्स हो सकते हैं, और इनके बड़े साइंसदान शहीद किए गए, हम तो शहीद ही कहेंगे, जो विद इन ईरान टारगेट हुए। इसी तरीके से ईरान की एक ऑर्गेनाइजेशन है मुजाहिदीन खल्क या मैक कहलाती है, और बाहर आप देख लें सोशल मीडिया पर जाके देखें ईरानी डायस्पोरा ईरानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कितना एक्टिव है। डेली उनके प्रोटेस्ट होते हैं, और विद इन ईरान भी यानी इवन इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी डेवलप नहीं है पॉजिटिवली, बिकॉज इस वक्त जो ईरानी रियाल है 40,000 रियाल का $1 है। हम 280 पर होना शुरू कर देते हैं, तो लुक एट करेंसी, सैंक्शंस है। सो ऑल टोल्ड आई थिंक दे शुड नो इट कि कुछ लोग अंदर से भी ये कर सकते हैं, और पाकिस्तान को ऐसे ही इन्वायरमेंट में हिट करना जबकि हमारे लोग उनसे मिल रहे हैं, हमारी नेवीज आपस में एक्सरसाइज कर रही है, मेरे ख्याल में ये भारत की भी मिसकैलकुलेशन थी और ईरानियंस की भी। चमगादड़ साहब, ये कहिएगा, ईरान ने एक ही टाइम में 3 दोस्त ममालिक पे, इराक, शाम और पाकिस्तान पे हमला किया, और इराक तो ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक ले जा चुका है, तो पाकिस्तान किस लेवल पे इस मामले को उठा सकता है? ये भी आई थिंक इट शोज अ कंफ्यूज पॉलिसी।
کیا مطلب یہ جو بھی ان کے خیال میں دہشت گرد لوگ تھے جنہوں نے اٹیک کیا، یہ 3 ممالک سے آپریٹ کر رہے ہیں، ویری ویری ابسرڈ. کیا آپ عراق پہ بھی حملہ کر دیں؟ اچھا اگر اسرائیل اس کے پیچھے، ابھی بھی بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ لیٹس سے جیش العدل یہ اسرائیلی اینٹی ہے، تو اسرائیل پہ آپ کریں نا میزائل کا حملہ کر دیں پھر. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر فلسطین کی کاز کے لیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے، پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا ہے، پاکستان کے عوام نے کیا ہے، بٹ کانٹ بی اگینسٹ اے بردر کہ آپ جو ہے، میرے خیال میں اس کو بائلیٹرل ہی رہنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ انٹرنیشنلائز اٹ. اور میرے خیال میں چینلز ہیں آپس میں، دوست ممالک ہیں لائک چائنا ہے، اسی طریقے سے ہمارے کامن فرینڈز ہیں، ان کی بھی جو خود بھی آئی تھنک سمجھتے ہیں کہ اسکلیشن کا فائدہ نہیں ہے. ریڈ سی ہو یا پرشین گلف ہو، آلریڈی وہاں پہ ایک جنگ کی سچویشن ہے، اور اس میں ایران کا اکنامکلی ملیٹریلی بہت زیادہ لاس ہوگا. ود ان ایران ایسی قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو موقع کی تلاش میں ہے کہ مل جل ہوتی ہے تو دے میں ریوولٹ اگینسٹ دی گورنمنٹ. تو میرے خیال میں ایران شوڈ ناٹ موو آن ٹو دیٹ ٹریجیکٹری.